ओम नमः शिवाय, जय माँ काल। आज के टाइम में सभी माँ बाप परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर, है ना। कुछ परेशान रहते हैं, कहना नहीं मानते, कुछ परेशान हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, कुछ परेशान हैं, बच्चा दिन भर फ़ोन देखता है और बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठता है। बहुत सी माताएं बहुत परेशान रहती हैं, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है। ये सारी समस्याएं आपकी हैं, जो हमारे पूज्य गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सिर्फ आपको सुनते जाना है और समझने की कोशिश करनी है। मैं एक एक चीज़ों को ठीक से बताते हुए आगे बढ़ूंगी, ठीक है। हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे लड़ता है, चिल्लाता है। तो आपको करना क्या है? तो आपको लेनी होगी 5 बेलपत्री, ठीक है। आपको 5 बेलपत्री लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा नियम से समझना है ठीक से। जैसे हम सभी को पता है, एक होते हैं भगवान शिव, उनको उनके साथ हम नाम लेते हैं पार्वती जी का, लेकिन यहाँ पार्वती जी का नाम नहीं लेना है, हमें नाम लेना है माता पार्वती की जगह माता उमा का। माता पार्वती का एक नाम और है माता उमा का। तो आपको करना क्या है? तो हमें 5 बेलपत्री लेनी है जिस टाइम पर आपका बच्चा सो रहा हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह को बहुत लेट उठते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप सुबह के टाइम ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 5 बेलपत्र को जो बच्चा सो रहा हो उसके हाथ से टच कराना है, टच करा लेना है या छुआ लेना है। इस उपाय को चाहे माएँ कर सकती हैं या पिता भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसके बाद लेकर चले जाना है कहाँ? शिव जी के मंदिर में। फिर उन 5 बेलपत्री को शिव जी के पास, इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप घर पर भी कर सकते हैं। तो लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग पर, ठीक है। फेस अपना उत्तर दिशा की तरफ रखना है। जो 5 बेलपत्र आपको आपके पास हैं, 5 बेलपत्र आपको एक साथ समर्पित नहीं करनी है, ठीक है। एक एक करके समर्पित शिवलिंग पर चढ़ाना है और कुछ मंत्र नहीं बोलना है, हमें सिर्फ बोलना है माता उमा का नाम लेना है। तो माता उमा का नाम ले बोलकर शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र करके चढ़ाना है ना। ये उपाय आपको सिर्फ बुधवार के दिन ही करना है और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है। बुध को जो बच्चा सो रहा हो उस बच्चे के हाथ से बेल पर टच करा करके माता उमा का नाम लेकर जो शिवलिंग पर जो समर्पित करता है, तो उसके बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ करते हैं, तो उनका दिमाग ज़रूर ठीक हो जाता है। आई होप आपको ये उपाय समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए दूसरे उपाय की तरफ। जो कि बच्चे आपके बहुत बीमार रहते हैं, मतलब कि बार बार बीमार पड़ते हैं, हमेशा बीमार ही रहते हैं। तो उनके लिए क्या करना है? इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं कि ये उपाय को भी बुधवार को ही करना है। जी हाँ, इस उपाय को बुधवार को ही करना है और किसी भी दिन नहीं कर सकते, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, जी हाँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पत्ते पीपल के पेड़ से तोड़ के ही लेने हैं, नहीं। अगर पीपल के पत्ते पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं जो साफ़ सुथरे हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। इस काम को आपको सुबह नहीं करना है, इस काम को आपको शाम को करना है। जब आप रात में खाना खाने के लिए जाएँ उस टाइम पर करना है। अच्छा, तो जो बच्चा आपके घर में बहुत बीमार रहता है, तो ये उपाय उनके लिए है, मैंने आपको बताया। तो क्या करते हैं, अब उन 5 पीपल के पत्तों को एक प्लेट में ले लेते हैं, मतलब उन 5 पीपल के पत्तों को प्लेट में सजा लेते हैं। और जो आपके यहाँ खाना बना है, जो भी बना है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना है, आपको अपने बच्चों को उन पीपल के पत्तों पर ही परोस कर खाना खिलाना है। तो ये प्रोसेस आपको 3 से 4 दिन तक करनी है। तो आपका बच्चा जब 3 से 4 दिन तक शाम को उन पीपल के पत्तों पर ही खाना अगर खाता है 3 से 4 दिन तक, तो आपका बच्चा धीरे धीरे बीमार स्वस्थ होने लग जाता है, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों उपाय बहुत सिंपल थे, बहुत आसान थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरे उपाय की तरफ बताने से पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें,
तो चलो तो आइए चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरे उपाय है जनेऊ का। इसमें हमें क्या करना है, 7 जनेऊ लेने हैं। और ये उपाय किसके लिए करना है, ये उपाय उन बच्चों के लिए करना है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, अलग ही टोन में रहते हैं, माँ ठीक से बात भी करती है तब भी ठीक से बात नहीं करते हैं, गलत संगति में रहते हैं। तो ये उपाय उन बच्चों के लिए करना है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर में नहीं जाना है, आपको जाना है बालाजी के मंदिर में, मतलब हनुमान जी के मंदिर में। अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं भी है तो आप हनुमान जी के, शिव जी के मंदिर में जो हनुमान जी होते हैं तो वहाँ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको 7 जने को और ये उपाय आपको प्रदोष में करना है, या दो से आपको ये उपाय बुध में ही करना है। आप बुध में कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 2 से 3 बुध में करना है ये उपाय। तो इस उपाय में आपको जो जनेऊ है तो आपको हनुमान जी के लेफ्ट साइड या राइट साइड हनुमान जी को हनुमान जी से हाथ जोड़कर ये विनती करनी है कि हे बालाजी, हमारा बच्चा गलत संगति में रहता है, कहना नहीं मानता है, हर बात पर चिड़चिड़ करता है और अलग ही टोन में रहता है। फिर आपको क्या करना है, फिर ये हो गया ये हो गया उपाय बच्चों के कहना नहीं मानते हैं उसके लिए। अब चौथा उपाय है, जो उपाय है वो बच्चों के लिए नहीं है, वो उपाय है आपके लिए। तो आप कहोगे हमारे लिए कौन सा उपाय है, तो ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, और दूसरा घर में धन से संबंधित समस्याओं के लिए, जो समस्याएं हो रही धन से संबंधित। तो आपको करना क्या है, तो आपको ये उपाय भी बुधवार के दिन ही करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, उसमें लेना है आपको दुर्वा। जी हाँ, इसमें आपको लेनी है 5 दुर्वा। और दुर्वा आपको कैसी लेनी है, दुर्वा आपको वो नहीं लेनी है जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, वो दुर्वा आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है जब जो एक दुर्वा होती है उसमें जो 3 गांठें पड़ी होती हैं, तो आपको 3 गांठें पड़ी होने जिस दुर्वा में 3 गांठें हों आपको वो दुर्वा लेनी है। और आपको दुर्वा लेनी है 5। कितनी दुर्वा लेनी है, आपको 5 दुर्वा लेनी है। उन 5 दुर्वा को लेकर आपस में बांध कर, तो आपको क्या करना है, ये उपाय आपको घर नहीं करना है, इस उपाय को आपको करना है मंदिर में। तो हाँ दोस्तों, आपको ये उपाय करना है मंदिर में। तो मंदिर में जहाँ गणेश जी की मूर्ति हो, तो आपको इस दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर देना है। तो आप गणेश जी को अगर ये 5 दुर्वा समर्पित करते हैं तो आपकी धन संबंधी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है, और जो आपने मन की कामना लेकर आपने जो कामना करी है तो वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आई होप आपको ये चारों पांचों उपाय आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये उपाय समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान उपाय हैं, बहुत ही सिंपल उपाय हैं। अगर आपको इन उपायों से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।